नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बलि प्रतिपदा के विषय में बताने जा रहा हूँ, कैसे इस दिन पूरे वर्ष का भाग्य निर्माण होता है आपका और दुर्भाग्य से बचने के लिए क्या करना है सरल उपाय। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों देखिए, पूरे वर्ष में ना 3.25 मुहूर्त होते हैं। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने गए हैं। इन्हीं को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, जिनमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी शुभ कार्य इसके अंदर किया जा सकता है। ये ऐसे शुभ और पवित्र मुहूर्त होते हैं। एक तो गुड़ी पड़वा, जो आपको पता होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाला, जिस दिन पहला नवरात्रा पड़ता है। दूसरा होता है अक्षय तृतीया। तीसरा होता है दशहरा। और वह है जो आधा मुहूर्त होता है 3:30 में, वह है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को बनाया जाता है, जो दिवाली के अगले दिन पड़ता है, गोवर्धन वाले दिन। इसके अंदर ना कोई भी आपको पंचांग, चौघड़िया आदि मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया मंदिर बनवाना चाहते हैं, नया नींव रखना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य इसके अंदर बिना पंचांग देखे, बिना किसी से पूछे आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोलते हैं। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं, दिवाली के अगले दिन यह तिथि आती है हर वर्ष। शास्त्रों में इसकी खूब महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैष्णवी दानवी च यम तिथि प्रोक्ता च कार्तिके। इसका अर्थ है कि कार्तिक मास की इस तिथि को, यानी दिवाली वाले अगले दिन वाली तिथि को, जिसके बलि प्रतिपदा कहते हैं, इस तिथि को वैष्णवी दानवी तिथि कहा गया है। देखिए, बलि राजा यह दानवों की तरफ से थे, ठीक है, और विष्णु भगवान के परम भक्त माने गए हैं। तो इन्हीं के संयोग से जब भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया, तो इस तिथि को वैष्णवी दानवी तिथि कहा गया है। ठीक इस दिन पवित्र तिथि मानी गई है, पर्व की तरह। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, किस्तातव्य तिलम तेले नरह नारी एवच यदि मोहन चाकुर्वी सयाति यम साधनम। इसका अर्थ है कि इस दिन नर नारीगण तेल लगाकर स्नान करें। जैसे तेलाभ्यांग हम लोगों ने काली चौदस को, नरक चतुर्थी, छोटी दिवाली के दिन किया था, वैसे ही तेलाभ्यांग बलि प्रतिपदा के दिन भी करना चाहिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यदि मोहवश कोई यह नहीं करता है तेलाभ्यांग, यानी सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको तेल लगाकर स्नान करना चाहिए काले तिल का। यदि कोई मोहवश नहीं करता है तो उसे यमालय जाना पड़ता है, यानी उसे यम यातना झेलनी पड़ती है। तो कैसे स्नान किया जाता है मैंने तो वैसे पहले ही बता रखा है। पहले आप लोग शौच आदि से निर्मित हो जाइए, फिर अपने शरीर पर पूरा तिल का तेल लगा लेना, फिर उसके बाद उपटन आदि से स्नान कर लेना। बलि राजा ने इस दिन वर मांगा भगवान से, नारायण से, और भगवान नारायण वर देते हुए बलि राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे नाम से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो तेल स्नान तथा अर्चना आदि करते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी समझते हैं ना, अक्षय यानी कभी क्षय ना होने वाला, यानी अटल हो जाता है। वह ठीक है, कई जन्मों जन्मांतरों तक यह पुण्य आपके साथ रहता है। यह आपकी अमानत हो जाती है, जिसे मौत का पाप भी नहीं छीन सकता। ऐसा पुण्य यह प्रदान करता है जिसमें किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, वरदान देते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि जब से भगवान नारायण ने राजा बलि को वरदान दिया, तभी से यह त्रिलोकी में बलि प्रदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि आवर्ष तत्वेतस्य तस्मान मंगलम आचरेत, कि हे नारद जी, इस प्रतिपदा के दिन जो अभ्यांग नहीं लगाते, यानी तिल का तेल, काले तिल का तेल नहीं लगाकर जो लोग सुबह में स्नान नहीं करते हैं, पुनर्प्रतिपदा तिथि आने तक, यानी अगले साल की दिवाली तक 1 वर्ष यावत उसका अमंगल होता रहता है, यानी पूरा उसका अगला वर्ष खराब हो जाता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ठीक है। और मैं जो भी बता रहा हूँ, यदि आप शास्त्र जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो मेरी इन बातों को आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक शब्द में शास्त्र का यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी गाना नहीं गा रहा, ठीक है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि आवर्षतद्वेतस्य तस्मान अमंगलम आचरेत,
एक वर्ष तक पूरा उसका मंगल होते रहता है, उसके काम बिगड़ते जाते हैं और उसका भाग्य साथ नहीं देता। केवल तेलभ्यंग से स्नान नहीं करने मात्र से, और ब्रह्मा जी आके कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वह सत्य है। इस शुभ प्रतिपदा के दिन शुभ अथवा तो अशुभ जिस किसी कार्य में व्यक्ति लगा रहेगा, वह एक वत्सक पर्यंत उसका शुभ अशुभ फल उस कार्य के ही अनुरूप होगा। इसको साधारण शब्दों में समझें कि इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करेंगे अथवा तो अशुभ कार्य करेंगे, वह आपके पूरे वर्ष भर को डिसाइड करेगा कि आपका वर्ष कैसा बीतेगा। ठीक है, तो इस दिन खूब यत्नपूर्वक शुभ कार्य करने चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी के अनुरूप उसका वत्सर बीतेगा, वत्सर यानी 1 साल। ठीक है, अतः इस दिन शुभ कार्य ही करने चाहिए, यत्नपूर्वक शुभ कार्य करने चाहिए। तो शुभ कार्य में क्या क्या है, तो महाराज देखिए, शुभ कार्य में सबसे पहले यदि हम दर्शन से शुरू करें आँखों से, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेना। उस दिन जैसे घी होता है, गाय का घी देखने मात्र से अशुभता जाती है। दूध होता है, उसका दर्शन हो गया, अथवा तो मणि है, चांदी है, हीरा है, मोती है, गंगा जी का पवित्र दर्शन है, गौ माता का पवित्र दर्शन है, यह सब शुभ कार्यों में आ जाते हैं। अपने माता पिता का शुभ दर्शन है। फिर उसके बाद आप सुबह करना अपना हाथ देखना भी शुभ दर्शन है, मतलब कर दर्शन। देवालय में अथवा मंदिर में भगवान के दर्शन करना शुभ दर्शन है, जो बलि प्रतिपदा के दिन आप लोग सभी शुभ दर्शन तो करेंगे ही, साथ में शुभ श्रवण कर लें। शुभ श्रवण मतलब हम लोग सत्संग के वचन सुने, भगवान के नाम का कीर्तन सुने, मंत्रों की ध्वनि सुने, है ना, पुराणों का वेदों का श्रवण करें, यह भी शुभ श्रवण है। फिर उसके बाद हम अपने हाथों में शुभ कार्य करें, सेवा कर लें, किसी गरीब को हम लोग दान दक्षिणा दे दें, यह तो हो गया। हम लोग जब कर लें अपने हाथों के द्वारा, फिर अपने अंतःकरण से किसी के लिए हम लोग सद्भाव करें, किसी के लिए गलत विचार नहीं करें, किसी की निंदा या चुगली करने से बचें, क्योंकि जो भी हम लोग शुभ अथवा अशुभ कार्य करेंगे पूरे वर्ष भर का आपका भाग्य डिसाइड होता है। इस दिन बलि प्रतिपदा के दिन। ठीक है, यह शास्त्रों के वचन मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो इस अनुरूप आप लोग शुभ कार्य करना, दान पुण्य कर देना इस दिन, है ना। अच्छे से अच्छा दान माना गया है। कार्तिक मास में अन्नदान, दीपदान, यह सब आप लोग जरूर करना। बलि प्रतिपदा को भी यम दीपदान आप लोग कर देना। अब आगे देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। यद ते दानम संकल्पम वा यदि बाहु तक्षक्ष भवे सर्व विष्णु प्रीति कर शुभम। इसका अर्थ है इस दिन जो सब कार्य अनुष्ठित किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। इस दिन अल्प अथवा अधिक यानी छोटा अथवा खूब ज़्यादा जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। विष्णु जी को प्रीति देने वाला होता है तथा शुभ माना गया है। तो इस दिन दान की खूब महिमा है। महाराज अक्षय हो जाएगा, आप अल्प अथवा तो अधिक कुछ भी दान करिए, इस दिन बहुत हो जाएगा। तो देखिए दान की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अर्घ दान करना, किसको, सूर्य भगवान को अर्घ देना। ठीक है, फिर उसके बाद तुलसी को जल दान करना, पीपल देवता को जल दान करना, उसके बाद आंवले में जल दे देना यदि मिल जाए तो, है ना, कुछ शुभ वृक्षों के अंदर आप जल दान करना। फिर उसके बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो गरीब लोग हैं उनको दान करना सदा चाहिए। ब्राह्मण को दान करना, किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना, आपके गुरुजी को ही, गुरुजी के आश्रम में अथवा तो गुरुजी को दान करना, गौशाला में दान करना, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन आपके भविष्य को सुदृढ़ करने वाली ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, जो मानो इस प्रतिपदा के दिन हर्ष, सुख, दुख आदि विसज भाव में रहते हैं, उनको उस वर्ष पर्यंत उसी भाव में व्यतीत करना पड़ता है। यानी इस दिन बलि प्रतिपदा के दिन यदि आप खुश रहेंगे तो पूरा वर्ष आपका खुशी में बीतने वाला है। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। यदि आप इस दिन दुखी रहते हैं तो वह आपका पूरा वर्ष दुख में बीतेगा। ठीक है, यदि आप इस दिन निंदा चुगली में लगे रहते हैं तो ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया, तो फिर यह आपका दिन भी ऐसे ही बीतेगा। लोग आजकल क्या करते हैं ना कि अपना कल्याण करने के लिए दूसरों का क्या कर रहा है तो दूसरे ने क्या किया उसमें ज़्यादा लगे रहते हैं, दूसरे का छिद्र अन्वेषण करते हैं। तो दूसरे में दुर्गुण है या नहीं वह तो अलग बात है, लेकिन दुर्गुणों का चिंतन हम करते हैं कहाँ। भगवान का चिंतन करना चाहिए, कहाँ यह देखना चाहिए कि हमारी साधना, हमारा नाम जब कितना आगे बढ़ रहा है, वो सब छोड़ना। इसने ऐसा किया वह बुरा है, यह अच्छा है, यह गलत है, यह सही है। ये आप यमदूत नहीं हैं, आप यमराज नहीं हैं कि आप दूसरों के दोषों का चिंतन मनन करें, वो दोष आप में बैठ जाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान की स्तुति करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है व्यक्ति का चिंतन मत करिए, व्यक्ति की बुराइयों का चिंतन भी मत करिए, व्यक्ति की अच्छाइयों का भी चिंतन मत करिए, भगवान का चिंतन करिए। तो जब बलि प्रतिपदा के दिन आप लोग इस दिन खूब ध्यान रखना। रोदते रोदितम वर्ष पृष्ठे तु पश्चितम अवेद वर्ष स्वस्थम भविष्यति, है ना। जो इस दिन रोदन करता है
अर्थात रोता है, बड़बड़ाता है बिना मतलब के, जो वह समग्र वर्ष पर्यंत रोदन करता है। जो हर्षित अवस्था में रहेगा वह प्रसन्न रहेगा, जो भोजन करके तृप्त तथा स्वस्थ रहेगा वह वर्ष पर्यंत स्वस्थ रहेगा। ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि इस दिन दीपोत्सव द्वारा सर्वविध आनंद लाभ होता है। जो शुभ विधान चाहने वाले व्यक्ति इस उत्सव का अनुष्ठान करते हैं वे बुद्धिमान लोग नाना भोग से सुमुदित रहते हैं, उनका समस्त कुल का वर्ष प्रमोदित रहता है। लेकिन आप इस दिन को संभाल लें तो आपका परिवार भी खुशमय हो जाएगा, परिवार भी आनंदमय हो जाएगा। बस यह बलि प्रतिपदा का आप लोग लाभ उठाना। जैसे आप लोगों ने दीपावली का लाभ उठाया था वैसे ही इस दिन का भी आप लोग लाभ उठाना। दिवाली ही मान के बनाइए इसको, हमारा जीवन मिला है, हम इसको सार्थक करें। दूसरे के सद्गुण और दुर्गुण देखने में हम लोग बचें, हम अपने दुर्गुणों पर ध्यान देकर उसे निकालने का प्रयास करें। बाकी ये वीडियो जनहित में जारी है, सभी को आप लोग भेज देना, खुद भी लाभ लेना और समाज का कल्याण करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।